ओके स्टूडेंट, तो इस बार मेटल एक्सेस को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मतलब मेटल के कम हो जाने के कारण से जब हमें क्रिस्टल के अंदर में इरेगुलरिटी देखने को मिले, डिफेक्ट देखने को मिले और इंपेरिकल फॉर्मूला आइडियल क्रिस्टल से अलग हो जाए, तो इसे हम कहेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेटल। मेटल के कम हो जाने के कारण से इंपेरिकल फॉर्मूला आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला से अलग हो गया, तो ये कहा जाएगा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल डेफिशिएंसी बनने का दो केसेस हो सकता है। मेटल के डेफिशिएंसी होने के पीछे दो रीजन हो सकता है, या तो कैटायन का नंबर कम हो जाए या फिर कोई अनायन का नंबर बढ़ जाए और वो बढ़ा हुआ जो अनायन है, वो जो एक्स्ट्रा अनायन है, वो इंटरस्टिशियल साइट पर आके बैठ जाए। तो आइए देख लेते हैं ये दोनों केसेस। पहला बात मैंने आपको क्या बताया कि मेटल कम हो जाएगा, तो मेटल कम होगा तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, या तो कैटायन कम हो जाए या फिर अनायन ज्यादा हो जाए। तो कैटायन कम होगा तो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के बाहर चला गया होगा, और अनायन अगर ज्यादा हो गया होगा तो ज्यादा बढ़ा हुआ अनायन कहां आएगा, वो आके किसी इंटरस्टिशियल साइट पर आके बैठेगा। पहला पॉइंट सुनो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उसी सॉलिड में होता है जिसमें मेटल के रूप में ट्रांजिशन मेटल होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाने के लिए मेटल को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना होता है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले जो मेटल्स होते हैं वो मेनली ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो पहला बात में क्या बताया कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उसी के द्वारा शो किया जाता है जहां पर मेटल ट्रांजिशन मेटल होते हैं या फिर वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आइए इसी बात को हम लोग समझ लेते हैं। इससे क्वेश्चन आता नहीं है स्टूडेंट, बट फिर भी आ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए ध्यान से इसको समझते हुए चलेंगे। देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आयरन लेके चल रहा हूं। मैं नीचे में लिख के मैं ऊपर लिख देता हूं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आयरन मेटल लेके चल रहा हूं। आपको पता होगा कि आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो डाईवैलेंट आयन के फॉर्म में या फिर ट्राईवैलेंट आयन के फॉर्म में। मतलब या तो फेरस के फॉर्म में या तो फेरिक के फॉर्म में। कोई जरूरी नहीं कि यहां पर आयरन ही हो मेटल के फॉर्म में, निकेल भी हो सकता है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमें उस क्रिस्टल में देखा जाता है, उस क्रिस्टल में देखने को मिलता है जहां क्रिस्टल में मेटल के फॉर्म में ट्रांजिशन मेटल होते हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब देखिए ध्यान से यहां पर होगा क्या। जब आप इस क्रिस्टल को स्टूडेंट गौर से देख रहे होंगे तो इस क्रिस्टल में देखिए Fe2+ भी प्रेजेंट है, Fe3+ भी प्रेजेंट है। मतलब आयरन डाईवैलेंट आयन के रूप में भी प्रेजेंट है और ट्राईवैलेंट आयन के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। अब जरा देखना यहां से क्या होगा। मान लो हम इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू किए। अब जैसे ही क्रिस्टल को आप हीट करना शुरू किए तो उस लैटिस पॉइंट में बैठा हुआ हर एक पार्टिकल आपके दिए गए हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। जो पार्टिकल साइज वाइज जितना छोटा होगा उसका मोबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। आप ये बात जानते हैं कि कैटायन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू द अनायन। तो कैटायन छोटा है, अनायन बड़ा है। कैटायन का एनर्जी एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी ज्यादा है और अनायन का एनर्जी एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी कम है। कैटायन ने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसीलिए कैटायन का मोबिलिटी ज्यादा है। अनायन ने कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसीलिए अनायन का मोबिलिटी कम है। तो आइए देख लेते हैं इस बात को। हमने हीट करना शुरू किया, जो कैटायन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इस लैटिस पॉइंट से एस्केप होकर क्रिस्टल से बाहर चला गया। इस लैटिस पॉइंट से कैटायन के हट जाने के कारण से हमें क्रिस्टल में इरेगुलरिटी देखने को मिलता है। कैसे? देखो यहां देखो, इस लाइन में देखो हर जगह पार्टिकल है, इस लाइन में देखो हर जगह पार्टिकल है, बट यहां पर देखो यहां पर पार्टिकल मौजूद नहीं है, तो इरेगुलरिटी देखने को मिलता है। तो जैसे ही हमने हीट किया
इस क्रिस्टल को हीट किया, कैटायन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अपने लैटिस पॉइंट से एस्केप होकर क्रिस्टल से बाहर चला गया और हमें इस क्रिस्टल में इररेगुलरिटी देखने को मिला और हमें इस क्रिस्टल में हमें डिफेक्ट देखने को मिला। तो कैटायन के चले जाने के कारण से हमें डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कैटायनिक वैकेंसी। कैटायन के चले जाने के कारण से, मेटल के चले जाने के कारण से हमें इस क्रिस्टल में इररेगुलरिटी देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसे हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब समझिए स्टूडेंट ध्यान से, कैटायन तो यहां से चला गया, क्रिस्टल में इररेगुलरिटी देखने को मिला, लेकिन यहां पर कैटायन दो पॉजिटिव के फॉर्म में था, यहां पर आयरन डाईवैलेंट आयन के फॉर्म में था। तो इस पूरे क्रिस्टल को जैसे ही यहां से Fe2+ यहां से एस्केप हुआ तो यहां से दो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब दो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इसका मतलब ये जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल नहीं रहा। दो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज बढ़ गया होगा, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नंबर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्रिस्टल न्यूट्रल भी नहीं रहा होगा। सिंस नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया है, पॉजिटिव के चले जाने से नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये पूरा क्रिस्टल जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज क्रिस्टल बन गया है। तो वापस और नेगेटिव चार्ज होने के कारण से क्या हुआ, इसका न्यूट्रलिटी खत्म होने के कारण से क्या हुआ, ये स्टेबल से अनस्टेबल हो गया है। तो वापस इसको स्टेबल बनाने के लिए, नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रेशियो को बराबर रखने के लिए किसी दूसरे लैटिस पॉइंट पर कैटायन जो है वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए, दो पॉजिटिव यहां से चला गया, तो दो पॉजिटिव जो यहां से चला गया तो उस दो पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव यहां मौजूद है और एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव यहां मौजूद है। तो हुआ क्या, इस दो पॉजिटिव के जाने के बावजूद भी ये क्रिस्टल जो है ये आपका न्यूट्रल ही रहा, ये आपका स्टेबल ही रहा। लेकिन ये कैटायन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होने के कारण से न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन करके रख लेता है, लेकिन यहां पर कैटायन और अनायन का रेशियो सेम नहीं रह जाता है। ये लैटिस पॉइंट हमें वैकेंट दिखने लगता है, यहां होल्स बनता हुआ दिख रहा है। कैटायन के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होने के कारण से न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहा, लेकिन कैटायन और अनायन दोनों का नंबर सेम नहीं रहा। इसीलिए इसमें दिखा गया इंपेरिकल फॉर्मूला आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर नहीं होता है, इसीलिए हमें नॉन स्टिचियोमेट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। हम फिर से बोल रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो डिफेक्टिव क्रिस्टल का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर नहीं होगा। और हम कौन सा डिफेक्ट देख रहे हैं, मेटल डेफिशिएंसी, मतलब मेटल के कम हो जाने के कारण से इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं दिखेगा। तो मेटल डेफिशिएंसी दिखाने के लिए या मेटल डेफिशिएंसी हमें उस सॉलिड बॉडी में, उस क्रिस्टल में देखने को मिलता है जहां पर मेटल के रूप में ट्रांजिशन मेटल होते हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इस बात को समझने के लिए हमने एक फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल कंसिडर किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में आयरन जो है वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मौजूद है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मौजूद है, मतलब वो डाईवैलेंट आयन के फॉर्म में भी है और ट्राईवैलेंट आयन के फॉर्म में भी है। जैसे ही हमने क्रिस्टल को हीट किया, कैटायन छोटा साइज होने के कारण से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो लैटिस पॉइंट से एस्केप होकर बाहर चला जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज के यहां से हट जाने के कारण से पूरा क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज का नंबर हमें कम देखने को मिलता है और नेगेटिव चार्ज का नंबर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस चार्ज के अनबैलेंस हो जाने के कारण से इसका स्टेबिलिटी कम होने लगता है। तो वापस स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, वापस न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए किसी दूसरे लैटिस पॉइंट पर मेटल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद रहता है। जैसे यहां से दो पॉजिटिव यहां से निकल गया तो उस दो पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव इस लैटिस पॉइंट पर है और एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इस लैटिस पॉइंट पर है। तो ओवरऑल मेटल के लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होने के कारण से क्रिस्टल का न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहता है, लेकिन
कैटायन और अनायन का नंबर अलग अलग हो जाता है, इसीलिए फॉर्मूला बदल जाता है और हमें इरेगुलरिटी भी देखने को मिलता है। इसीलिए फॉर्मूला बदल जाने के कारण से हम कहते हैं नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये फॉर्मूला इसीलिए बदला क्योंकि यहाँ पर मेटल जो है वो कम हो गया। तो मेटल के कम होने के कारण से पूरे क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन स्टीचियोमेट्री ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी, नॉन स्टीचियोमेट्री ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। दूसरा रीजन समझो, यहां भी वही बात है कि मेटल ये भी डिफेक्ट हमें वहां देखने को मिलेगा जहां पर मेटल अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मौजूद होगा। जैसे देखिए यहां पर कैटायन को देखिए, कैटायन +1 में भी एग्जिस्ट कर रहा है और कैटायन +2 में भी एग्जिस्ट कर रहा है, मोनोवैलेंट आयन में भी एग्जिस्ट कर रहा है और डाईवैलेंट आयन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो किसी भी कारण से कोई एक एक्स्ट्रा अनायन इस क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल साइड पर आके बैठ जाए, तो बाहर से कोई एक्स्ट्रा अनायन आने के कारण से हमें इस क्रिस्टल में इरेगुलरिटी देखने को मिला। कैसे? देखो यहाँ कैटायन फिर अनायन, अनायन के बाद क्या है? कैटायन, कैटायन के बाद क्या है? अनायन। बट यहां देखना, अनायन, अनायन के बाद क्या है? कैटायन। यहां तक सही है। कैटायन के बाद क्या है? अनायन। यहां भी सही है। बट अनायन के बाद क्या आ गया? फिर अनायन आ गया। तो अनायन के बाद तो कैटायन को आना चाहिए, लेकिन अनायन के बाद फिर क्या आ रहा है? अनायन ही आ रहा है। तो हमें इरेगुलरिटी देखने को मिल रहा है। तो जब कोई बाहर से, मान किसी भी कारण से, मैकेनिज्म इतना मत जानो, उसमें जरूरत नहीं है, किसी भी कारण से कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा अनायन आए और आके इंटरस्टिशियल साइड पर बैठ जाए, तो हमें क्रिस्टल में इरेगुलरिटी देखने को मिलता है। क्रिस्टल का फॉर्मूला हमें वो देखने को नहीं मिलता है जो आइडियल क्रिस्टल में हुआ करता था, वो हमें नहीं देखने को मिलता है जब कैटायन और अनायन का नंबर सेम था। तो हमें आइडियल क्रिस्टल से हमें अब जो फॉर्मूला है वो अलग देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि क्रिस्टल के अंदर में हमें स्टीचियोमेट्री में चेंज दिख रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, या इसको कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कैटायन के आने के कारण से, एक्स्ट्रा कैटायन के आने के कारण से इंपेरिकल फॉर्मूला बदल गया है। तो हम कह सकते हैं इसको ये नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब समझो बात को, जब ये एक्स्ट्रा अनायन आ गया तो फिर से अनायन का नंबर बढ़ गया, कैटायन का नंबर कम हो गया, और जब अनायन का नंबर ज्यादा हो गया तो ये पूरा क्रिस्टल नेगेटिव चार्ज क्रिस्टल हो गया। नेगेटिव चार्ज क्रिस्टल होने के कारण से ये अपना न्यूट्रलिटी को लूज कर दिया। न्यूट्रलिटी को लूज करने के कारण से ये स्टेबल से अनस्टेबल हो गया। तो वापिस स्टेबल होने के लिए, वापिस अपने न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए किसी दूसरे लैटिस पॉइंट पर कैटायन अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर प्रेजेंट एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आने वाले नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, और ओवरऑल ये क्रिस्टल जो है वो आपका न्यूट्रल ही रहा, मतलब ये स्टेबल ही रहा। लेकिन अनायन के आने के कारण से यहां पर अनायन और कैटायन का नंबर तो बदल गया, भले ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होने के कारण से चार्ज बैलेंस रहा, न्यूट्रल ही रहा, लेकिन एक एक्स्ट्रा अनायन के आने से नंबर तो अलग अलग हो गया, और इसीलिए हमें इरेगुलरिटी देखने को मिलता है। इसीलिए हमें इंपेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट देखने को मिलता है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेटल। और डेफिशिएंसी ऑफ मेटल क्यों हो गया है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा अनायन बाहर चला आया। तो कंक्लूसिव पॉइंट क्या क्या सुने स्टूडेंट आप लोग, कि मेटल डेफिशिएंसी किसमें देखने को मिलता है? जहां पर मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मेटल डेफिशिएंसी का दो केस, मेटल डेफिशिएंसी कैसे अराइज हो सकता है? या कैटायन कम पड़ जाए या अनायन ज्यादा हो जाए। तो इन दोनों केसेस में हमें मेटल हमें कम देखने को मिलता है और हमें नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट फील होने लगता है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? कंसीक्वेंस। मेटल के कम होने के कारण से अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो स्टूडेंट जरा गौर करेंगे आप यहां पे, कंसीक्वेंस क्या हुआ कि जैसे ही मेटल अपने जगह से अपने लैटिस पॉइंट से मूव कर गया, तो हमें यहाँ पर एक खाली जगह देखने को मिल रहा है, एक वॉइड हमें देखने को मिल रहा है, एक हमें होल्स देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जैसे ही मेटल डेफिशिएंसी होगा, होल्स आर प्रोड्यूस्ड। होल्स या इसको वॉइड भी कहते हैं, होल्स या वॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड। पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ कि आयंस यहां से मूव करके चला गया। इसका मतलब आयंस का मूवमेंट हुआ है।
जब तक कैटायन और अनायन दोनों इक्वल नंबर में था, कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहा था। ये आयंस में इस क्रिस्टल के अंदर आयंस का मूवमेंट नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये क्रिस्टल का कंडक्टिविटी 0 था, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहां से आयंस मूव किया तो इसका मतलब इसके अंदर करंट का प्रोडक्शन हुआ, और करंट का प्रोडक्शन किसके कारण से हुआ है? पॉजिटिव चार्ज के कारण से। इसका मतलब इंसुलेटर से ये कैसा बदल गया हो गया है? सेमीकंडक्टर हो गया है। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण से इसके अंदर में कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब ये बन गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, बैक जाकर देखें और ध्यान से सुनने का कोशिश करें कि मैंने क्या बोला। कहीं भी फिर भी डाउट है आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है।